ट्रैकिया। अगली हेडिंग डालिए। ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। जिधर से हवा जाता है उसी को हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। तो ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। अगला सर, ये इसका जो वॉल होता है, मान लो ये आपका ट्रैकिया है, ऊपर कौन था? ग्लॉटिस था। बोलो हाँ या ना। और यहां लैरिंग्स था। कौन था? लैरिंग्स था। ये कौन था? लैरिंग्स। और ये मान लीजिए ट्रैकिया है। कौन है बेटा? ट्रैकिया। ये है ट्रैकिया। कौन है? ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो होता है, इसका जो वॉल होता है वो थिन होता है, पतला। कैसा होता है? थिन। तो लिखो, ट्रैकिया जो होता है थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड पाइप होता है। ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है बेटा? 10 से 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर। ये लंबाई है। चौड़ाई कितना? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने एक ट्यूब बना दिया। क्या बना दिया? ट्यूब। ऐसा ही ट्यूब है। बोलो हाँ या ना। ये ट्यूब है। कौन है? ट्यूब। और हमने बोला इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई होगी। बोलो हाँ या ना। लंबाई मतलब लेंथ। तो ये लेंथ इसका हो गया। और लेंथ कितना बोला हमने? लेंथ बोला 10 से 11 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 से 11 सेंटीमीटर। और ये इसकी चौड़ाई है। क्या है बेटा? चौड़ाई। क्या है? चौड़ाई। और चौड़ाई जो होती है वो होती है विड्थ या ब्रेथ बोल सकते हैं, जो मन करे वो बोल लो। जो विड्थ होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.5। अगला पॉइंट लिखिए एक और। ये स्ट्रेट ट्यूब है और ये आगे बढ़ता कहाँ है? थोरेसिक कैविटी। बीच में रहता है या किनारे रहता है? बीच में। कहाँ रहता है? बीच। तो लिखो स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू द, एक्सटेंड अप टू दी। कैसा ट्यूब है बेटा? याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक लंबी ट्यूब है, सीधी आई है। स्ट्रेट ट्यूब। कौन सी ट्यूब है बेटा? स्ट्रेट ट्यूब है। और आगे बढ़ रही है। यहां से आई है। बोलो हाँ या ना। यहां से आके आगे की तरफ बढ़ रही है ना। यस सर। एक्सटेंड अप टू दी। कहां जा रही है? मिड। ये थोरेसिक चैम्बर होता है। जैसे अगर हम बोले कि सबसे ऊपर हेड होता है, नेक होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, यही होता है ना। तो हमने बोला कि ये जो थोरैक्स है इसके अंदर कैविटी, खाली जगह, तभी तो सब कुछ है। अगर खाली जगह नहीं होगा तो कुछ अंदर होगा नहीं। खाली जगह मतलब अंदर लंग्स है, लंग्स है अंदर, हार्ट है, ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर हैं। और अंदर तभी रहेंगी जब अंदर खाली जगह होगा, मतलब कैविटी होगा। तो हमने बोला ना, देखो बना हुआ है, ठीक है? ये नहीं ऊपर, ठीक है, यहाँ चेहरे पे ऐसे रखा था तो हम सोचे सीधे हैं तो पहन ही लेते हैं। और नहीं, थोड़ा ऑड तो लगता है, लेकिन मेरा बहुत शौक है फटा पैंट पहन। बहुत शौक है? नहीं बेटे, मेरे पास ना कम से कम 10 से 15 फटे हुए पैंट हैं, लेकिन मैं पहनता नहीं, क्योंकि मैं टीचर बन चुका हूं। ये मैं फिर एक डेफिनेशन दे दिया टीचर का। टीचर मतलब बड़ा डिसेंट, बहुत चिल्ड, और मतलब बहुत फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, टाई, बेल्ट, ऐसा ही कुछ होता है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। मेरे साथ अलग है। तो हमने बोला एक्सटेंड अप टू दी
अप टू दी बीचों बीच आता है यहां पे, कहां पे बेटा, बीचों बीच, बीच मतलब यहां पे, तो हमने बोला मिड थोरेसिक कैविटी, कहां जाएगा, थोरेसिक कैविटी के बीचों बीच आएगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर ये हमारी बॉडी है, ये गर्दन है, क्या है बेटा, ये गर्दन है, ऐसे है, तो बीचों बीच जाएगा, कहां जाएगा, जा रहा है ना, बोलो हाँ या ना, बीचों बीच है, एकदम मिड में है, कहां पे, मिड में, देखिए। और डिवाइड कहां से होता है, याद रखिएगा, डिवाइड होता है पीछे वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है ना। और अगर एडल्ट इंसान है, एडल्ट मतलब वयस्क, वयस्क मतलब नौजवान, और हमने बोला अगर उसमें देखा जाए तो उसमें कुल जो वर्टिब्री होती हैं वो 26 होती हैं, कितनी होती है, कितनी होती है, शुरुआत होता है, एटलस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कॉक्सियल, सैक्रल, सुना है ना, अरे बोलो ना, यस सर। अब हमने बोला शुरू का जो सर्वाइकल होता है 7 होता है, और उसके बाद 12, टी फॉर 12, टी फॉर थोरेसिक, कितने होते हैं, 12। उसका लंबर, लंबर मतलब 5, कितने होते हैं, 5, हम इन्हीं की बात करेंगे। तो मान लीजिए अगर हमने बोला ये आपका पीछे के साइड, किधर के साइड बेटा, पीछे, हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे काउंट, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, यस सर। और फिर जैसे ही 7 पूरा होगा तुरंत आ जाएगा थोरेसिक, कौन आ जाएगा, उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जहां पे थोरेसिक 5 होगा, कौन होगा, 5, और उसी से आगे की तरफ कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे लाएंगे कि हमारा जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में बट गया है। किस पोजीशन से, पीछे से मैच करेंगे, T5 से, कहां से, तो हमने लिख दिया यहां पे जो ट्रैकिया है, कौन है, कौन है बेटा, आवाज कुछ फट रही है ना, कोई बात नहीं, जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड, क्या हो रहा है, डिवाइड फ्रॉम T5 से, कहां से, T5, ठीक है। अब हमने बोला मान लीजिए ये ट्रैकिया है, कौन है, ये ट्रैकिया है, कौन है बेटा, ट्रैकिया, और हमने बोला अगर थोरेसिक, ऊपर मान लो सर्वाइकल है, 7 क्या है बेटा, सर्वाइकल है, वर्टिब्री है, कौन है, वर्टिब्री है, याद रहेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। और नीचे अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4, और ये मान लो 5 है, कौन है, 5, और इसी 5 से डिवाइड हो रहा है कौन, ये है थोरेसिक वर्टिब्री, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कौन से वर्टिब्री से डिवाइड हो रहा है बेटा, T5 से, कहां से, T5 से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक होता है आपका ये राइट वाला, और ये होता है लेफ्ट, और ये दोनों राइट लेफ्ट कहलाते हैं ब्रोंकाई, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई कहलाते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना, यस, ठीक है, नोट करिए। सर्वाइकल का कोई मतलब नहीं है, सर्वाइकल से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, थोरेसिक वर्टिब्री, और कौन से थोरेसिक कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं, लेकिन ट्रैकिया डिवाइड कितने कहां पे हो जाता है, थोरेसिक 5 पे, कहां से, थोरेसिक 5, राइट और लेफ्ट। तो अगला कौन सा है, ब्रोंकाई, अगला कौन है, ब्रोंकाई है। तो बताओ ट्रैकिया डिवाइड होता है कहां से, T5, कहां से, T5 मतलब थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक, अबे हड्डी उड्डी पढ़े हो जीवन काल में, तो जीवन काल में वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्री से बना होता है, कितने वर्टिब्री से,
और 26 मतलब 7 हो जाएंगे सर्वाइकल। क्या हो जाएंगे? कहते नहीं है ज्यादा तकिया ना लगाओ, ज्यादा झुक के ऐसे ना पड़ो, नहीं तो सर्वाइकल हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर दूसरा होता है और ये सर्वाइकल दूसरा होता है। सर्वाइकल कैंसर फीमेल के सर्विक्स में होता है, वेजाइना के ऊपर जो सर्विक्स होता है वहां होता है। और सर्वाइकल ये गर्दन के पास, जो कि आपका हड्डी में दिक्कत होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जब सर्वाइकल कैंसर पूनम पांडे वाला मामला चला था तो कुछ लोग समझ ही नहीं पाए थे कौन सर्वाइकल कैंसर, कहाँ सर्वाइकल कैंसर। कुछ लोग समझ रहे थे सर्वाइकल वर्टिब्री में कैंसर हो गया तो सर्वाइकल कैंसर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो दूसरा है, ये दूसरा है। अगला हेडिंग डालिए, ब्रोंकाई। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा है? पिछली बार भी बोला था, नहीं आया। अभी मैं जहां से बोलूंगा आएगा, वहां से आ सकता है। क्या मैंने बोला? जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे जहां से आएगा मैं बता दूंगा कि आ सकता है। पढ़ेंगे नहीं? अरे टेंशन नहीं, हाँ ना, कोई बात नहीं, बस chill। तो एकदम अपन देख ही नहीं रही हो इधर ही, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला, मैं बस बोल देता हूं, बुरा मत माना करिए मेरी बात का। आप लोग बच्चे हो, प्यारे प्यारे छोटे छोटे। हाँ हाँ, हम बाप हैं। तो लिखिए रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, हक है मेरा, नहीं हक है? रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी, ऐसे लिखते हैं प्राइमरी, देखो है कि प्राइमरी है, 1 डिग्री मत बोल देना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकाई। और देखते हैं, सर डायग्राम एक बनाते हैं प्यारा सा। ये है ट्रैकिया, कौन है? ऐसे नोट कर लो, ये कौन है? ट्रैकिया है। क्या हुआ बेटा? वाई आर यू इतना डिस्टर्ब? आंखों में प्रॉब्लम? रात को सोई नहीं थी? क्या हो रहा है? तो 2 रीजन से जलन होती है ठीक है। पहला रीजन ये, आप बहुत पढ़ते हो, अभी वो समय आया नहीं, ठीक है। दूसरा रीजन, या तो आप बहुत रोते हो, बट आई डोंट नो व्हाट इज रीजन। दो ही रीजन होता है। रोएंगे क्यों? मामला दूसरा, तभी रोएंगे। नहीं तो देखो बेटा, बड़ा अनुभव है रोने का, नहीं रुलाने का, ठीक है। हम रोते होते नहीं है। आइए साहब, गुस्साओ नहीं, गुस्साओ ना, कोई तुरंत गुस्साने लगता है। तो जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करिए और पढ़ाई पे मन लगाइए, कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने से कम होता है प्रॉब्लम। क्या आ रही है? क्या कर रही है? अच्छा, ड्रॉप नहीं डाले, आंख में दिक्कत है? अरे बहाना बना रहे, आगे आओ, ठीक है बात तो कोई, आगे आओ, नेक्स्ट। डिवाइड कर दो, क्या कर दो? डिवाइड। तो भी काम करने में यही मजा आता होगा, नहीं? आ जाओ, आ जाओ। आता है ना? आता है कि नहीं आता है? तब भी ठीक है, यहाँ वहां के बेचा आइए साहब, तो बेटा टेंशन ना लो, आराम से सब सही होगा, आओ। ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, कौन है? ए, और ये डिवाइड हो गया, क्या हो गया? ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्या हो गया? अब ये फिर से डिवाइड हो गया, ये हो गया टर्सरी ब्रोंकाई। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। डायग्राम बनाओ फटाक से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और ये जो टर्सरी ब्रोंकाई है वो अटैच हो जाता है जाके ब्रोंक्यूल से। किससे अटैच हो जाता है?
ब्रोंक्यूल से। किससे अटैच हो जाता है? ब्रोंक्यूल। तो अगली हेडिंग कौन सी है अपनी? ब्रोंक्यूल। कौन है? ब्रोंक्यूल। तो बताओ, ब्रोंकाई रिपीट कर रहा है बार बार ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और देख रहे हो आप फिगर में भी देख रहे हो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। और जो टर्सरी है वो जाके किस में खुल रहा है? ब्रोंक्यूल में। किस में खुल रहा है? और ब्रोंक्यूल दो टाइप के होते हैं। ये जो शुरुआत वाला है, ये कहलाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल। और ये जो आखिरी होता है ये कहलाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आखिरी जानते हो टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। याद रहेगा? नोट कर लीजिए। जैसे ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, ऐसे शुरुआत का जो पाइप की शुरुआत है वो इनिशियल कहलाती है, और इस पाइप की जो लास्ट छोर है वो कहलाती है टर्मिनल। नहीं समझ में आया? ओके, मुस्कुराओ। अगला हेडिंग डालो, ब्रोंक्यूल। दूसरे बॉटल से पानी पी रहे हो, पता नहीं कैसे वो पिया होगा, हमारा ही है। एक दूसरे के बॉटल से पीना नहीं। आइए सर। अरे यार बहुत स्लो आदमी हो तुम लोग, शाम वाले बैच से स्लो हो। शाम में बच्चे स्लो नहीं है, फास्ट है। तीसरा बैच बनने जा रहा है। कितना बैच पड़ा है प्रॉपर? बच्चे ही नहीं आ रहे, फिर वही बात। सर भीड़ ज्यादा हो जा रही है क्लास में। अच्छा भी लगता है, लेकिन संडे को सबको साथ में बुलाएंगे और साथ में एक चैप्टर निपटा देंगे। संडे को 4 घंटे का बैच लगा के। छोटा कोई चैप्टर, छोटा सा कोई चैप्टर, माइक्रोब्स, ठीक है निपटा देंगे। सही रहेगा ना? बुलाएंगे और एक साथ निपटा देंगे। सही रहेगा ना? ऐसे संडे संडे बुला के 2-4 चैप्टर निपटा देंगे। ऐसे जो छोटे हैं, जो क्या हुआ, क्या कह रही है? कसम है तुम्हारे पर खानदान की, अब बताओ क्यों छुट्टी रहती, क्या करती हो संडे को? अभी कौन सा काम? अभी तुम लोग आराम, ओहो, थक जाती हैं। Oh my God। क्लास क्यों नहीं आई थी? क्लास क्यों नहीं आ रही थी? ये नहीं सही है। खाया पिया करो बेटा। हर कोई आदित्य शंकर नहीं होता बिना खाए भी चिल्ला ले। रात को बकरा खाता हूँ, जब दिन में नहीं कुछ खाता हूँ चल जाता है। और तुम लोग 4 टू रोटी 2 टू रोटी, वही सोचते हो कि हम जंग जीत लेंगे। बेटा तलवार नहीं उठा पाओगे। खाओ पियो मस्त रहो, टेंशन ना लो दिमाग पे। अभी उम्र खाने पीने की और पढ़ने की है, टेंशन लेने की। टेंशन लोगे खत्म हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो सिर्फ मरायल जैसा ना बैठो, थोड़ा टाइट बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे एक लगा के नहीं बैठना, सीधे बैठो। मस्त। नहीं है, मौसम समझ रहे हैं आलस वाला हो रहा है, लेकिन आपको नहीं हमको भी लगता है आलस। हमसे एक बंदे शाम के बैच में एक लड़के ने पूछा, सर आप ऐसे लगते हैं जैसे बहुत आलसी, और क्लास में आप आलस नहीं दिखता। हम कहा बेटा यही तो जुनून है। और मेरा जुनून क्या है? हमको पैसा मिले, मैं दिन रात काम करूं, रात में भी पढ़ाऊं, अगर 50 लाख और मिले रात में भी पढ़ाऊं।
मुझे घर जाने का मन ही नहीं करता अभी। आगे शादी होगी तो जाएंगे। ब्रोंक्यूल्स, ऐसे में रात में था, मैं सोचा अब मैं शादी नहीं करूंगा 2 साल। मैंने बोला घर पे बोल दूंगा। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, कहा अगर मैं बोल दिया घर वाले सीरियस ले लिए तो आगे नहीं होगा। लेकिन नहीं, अब मैं रोक दूंगा खुद को। मुझे बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा। यहाँ से कानपुर से पैसा कमा के कहीं और लगाना है, समझ रहे हो ना। फिर कानपुर छोड़ देना हमेशा के लिए। कानपुर को बाय बाय। खाना अच्छा नहीं मिलता है। खाती हो क्या रोटी? 2 गो? भाई देखा, 2 रोटी में कुछ नहीं हुआ, खत्म हो जाओगी। कम से कम 8 रोटी खाओ, दोनों टाइम मिला के। तुम्हें लगा एक टाइम बोलेंगे ना। आओ सर, ये आपका टेरसरी ब्रोंकाई था? अरे बोलना। टेरसरी ब्रोंकाई था? कौन सा ब्रोंकाई? टेरसरी था ना। और टेरसरी से जुड़ा कौन था? ब्रोंक्यूल। कौन जुड़ा था? और ये कौन सा था? इनिशियल ब्रोंक्यूल। और ये कौन था? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो हमने लिख दिया ब्रोंक्यूल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। शुरुआत वाला इनिशियल, और आखिरी वाला टर्मिनल। नोट कर लो, नोट कर लो। अच्छा, ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंकाई था, ब्रोंक्यूल था। कहां तक बेटा? इनिशियल ब्रोंक्यूल। ऐसे लिखना। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बहुत प्यारा लाइन है, इससे एग्जाम में आ चुका है। क्या लिखा मैंने? ट्रैकिया। अभी डायग्राम बनाऊंगा उधर। ट्रैकिया है, बोलो ना। उसके बाद क्या लिखा? ऐसे लिखो। उसके बाद क्या लिखा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई लिख दिया। बोलो ना। यस सर। और उसके बाद हमने क्या लिख दिया? इनिशियल ब्रोंक्यूल। अब समझना, हमने टर्मिनल लिखा नहीं। अब समझना, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है कौन है? ये जानते हो किस में खुलता है? ओपन इंटू एल्यूलाई। किस में खुलता है? ओपन इंटू एल्वियोलाई। थैले नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑक्सीजन आता है, ऐसे लगा होता है, इरेगुलर बाउंड्री। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे शुरुआत कहां से किया था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर। बोलो ना। नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, आखिरी एल्वुलाई। सर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ऑक्सीजन जा रहा है, और किस में जा रहा है? एल्वुलाई में। एक्सचेंज कहां से हो रहा है? एल्वुलाई से। इसीलिए बोलते हैं कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। वो उसको ऑक्सीजन देता है, वो उसको देता है, वो उसको देता है, और उस ऑक्सीजन को एल्वुलाई तक पहुंचाता है। और एल्वुलाई जो होता है ये रिस्पायरेटरी पार्ट होता है, एक्सचेंजिंग पार्ट होता है। मतलब यहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। कहां जाता है? ब्लड। और ब्लड से फिर जाता है सेल के पास। कहां जाता है? सेल। क्लियर है कि नहीं? आगे लिखवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो ये हमने तीनों के बारे में बता दिया। किसके किसके बारे में बेटा? ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के बारे में।
और ब्रोंकियोल में कौन, सिर्फ इनिशियल। तो प्यार से एक डायग्राम बनाइएगा। ये ट्रैकिया है, कौन है, अरे सुनो ना, ये कौन है, ट्रैकिया है। और हमला ट्रैकिया डिवाइड हो गया कहां से, T5 की T7, सेम पैटर्न होगा। ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, कौन है, डायग्राम से ना और अच्छे समझ में आता है बेटा। प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। और ये है टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। और इसी टर्सरी से जुड़ा कौन है, इनिशियल ब्रोंकियोल। और ये कौन है, अब मैं कुछ करने जा रहा हूं, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और इसी टर्मिनल से कौन लगा हुआ है, ऐसे एक एल्वुलाई, मिलियन में एल्वुलाई होते हैं, अंगूर के गुच्छे के जैसे। ऑक्सीजन आता है इसी में भरता है, ये फूलता है तो हमारा लंग्स भी फूलता है, पूरा लंग्स का एरिया है, मेम्ब्रेन ने घिरा हुआ है, जिसके अंदर जैसे झोला ले लो, झोले के अंदर अंगूर भर दो, सेम ऐसा ही है। झोला बाउंड्री हो गया, अंगूर के गुच्छे एल्वुलाई होंगे। समझ में, रस तो अंगूर में, झोले में नहीं है ना जी, बोलो हाँ या ना। तो ऑक्सीजन इसी में आएगा, झोले में अंदर थोड़ी आएगा। आइए बताता हूं, आपको सिखाऊंगा एक एक चीज। एल्वियोलाई नोट कर लो। अब हमने बोला ट्रैकिया से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकाई तक एक कार्टिलेज का बना हुआ रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है, रिंग। और इनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी। उस रिंग का जो शेप होता है, ओ शेप नहीं होता, सी शेप होता है। कैसा होता है, कैसे लगा होता है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से लगा होता है। अब 3D में दिखा नहीं सकते, समझ गए ना। दोनों तरफ सेम पैटर्न होगा, इधर भी वही होगा। सी शेप्ड का रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है, कहां तक लगा होता है, बस उसके आगे नहीं होता। और इसी को बोलते हैं क्या, सी शेप्ड रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सी शेप्ड रिंग। फिगर बनाइए धड़ाक से, फिर लिखते हैं नीचे। कहां तक है, फिगर में दिख रहा है ना, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल पे नहीं है। ये मतलब ये तीनों सपोर्ट ले रहे हैं किसकी मदद से, रिंग की मदद से। किसकी मदद से, तो लिख दो, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट रिंग है। अबे गोल होता पूरा, ओ शेप का होता तो कंप्लीट होता, सी शेप का कंप्लीट होगा। ऐसे लगा होता है। देखो कभी कभी घर में पाइप लगा होता है ना दीवार में, तो जो उसमें पिन लगाया जाता है ऐसे ही तो लगाया जाता है, खाली वाला दीवार की तरफ होता है और जो गोल वाला होता है वो किधर होता है, समझ गए ना। ऐसे ही इस पाइप को सपोर्ट देता है। क्या देता है, सपोर्ट। ये सब सपोर्टेड बाई आर सपोर्टेड बाई, जानते हो कौन से रिंग से, इनकम्प्लीट कार्टिलेज का बना हुआ कार्टिलेजिनस रिंग। किससे सपोर्ट मिलता है बेटा इनको, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। तो लिखो, आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग।
कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक बोन होता है, लेकिन कैसा बोन होता है? सॉफ्ट होता है। जो हमारी हड्डी होती है वैसा नहीं होता है, ये तो हार्ड होता है ना, लेकिन कार्टिलेज ऐसा हड्डी है जो सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट। अब प्लीएबल होता है। प्लीएबल मतलब थोड़ा बहुत मूव करेगा। क्या करेगा? थोड़ा बहुत ही नहीं कि ऐंठ दो पूरा, ऐंठो पूरा, थोड़ा बहुत मूव करेगा ना, ऐसा उखाड़ के यहां नहीं ला सकते ना। इनकम्प्लीट कार्टिलेज का बना है तो कार्टिलेजिनस। अच्छा, जो यूपी बोर्ड के हैं, अब आदत पड़ गई होगी ना, इंग्लिश अब टफ नहीं लगता होगा ना। बेटा मैंने बोला था ना, मेरी इंग्लिश कठिन नहीं होती है, क्योंकि मैं कठिन इंग्लिश पढ़ाता ही नहीं, मैं कठिन को आसान बना के पढ़ाता हूँ। और मेरी अच्छी आदत यह है कि मैं तोड़ देता हूँ चीजों को, और जब तोड़ दोगे तो अलग अलग सारी चीजें दिखेंगी। और मेरी पिछली लाइन अगले लाइन के लिए कुछ ना कुछ कहती है। देखो दिखाएं, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, इसके लिए ये लाइन कह रही है क्या? कि सपोर्टेड बाई। और इस लाइन के लिए ये लाइन कह रही है इसके द्वारा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। समझ रहे हो ना? पिछले लाइन के लिए अगली लाइन कहती है, याद रखना। ये नहीं अगली लाइन के लिए पिछली लाइन कहती है ना, हमेशा पीछे वाले के लिए आगे वाला कहता है। ठीक है ना? नोट करिए। कौन सा रिंग है बेटा? और नोट्स अगर किसी का नहीं बना मिला तो तेरा क्या होगा काल? कैसा शेप होता है रिंग का, जल्दी बताओ। आए, ठीक है। अब एक इसके बारे में थोड़ी बात कर लें, ठीक है? रिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इसके बारे में, रिंग। आइए, लिख लिया? देखिए फटाक से। और वो क्लास क्यों नहीं है? हाँ हाँ, कल क्लास कौन कौन नहीं आता? खड़े हो जाओ, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, जो जो नहीं आया था क्लास। खड़े हो जाओ, 1 2 3, वेल डन। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, 1 2 3, खड़े हो, खड़े हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। तबीयत रोज खराब होगी, फंक्शन रोज होंगे, और कल जो नहीं आ गया तो आना छोड़ दो, आना छोड़ दो, या तो रोज मार खाओ। अब कल जो लोग नहीं आएंगे परसों मार खाएंगे, आज जो लोग नहीं आए कल मार खाएंगे। और ये मत समझिएगा कि अब धीरे मारूंगा, कि पहली बार मार खाए हो, धीरे मारा हूं। और आप लोग पहली बार मार खाए हो लड़कों, धीरे मारा हूं, इससे तेज मारता हूं मैं। और हाँ लड़कों, बड़े बाल पकड़ के ऐसे घुमा के पीछे इससे मारता हूं, जानते नहीं हो? आओ, मैं पैसा दिया हूं यहाँ ना, पैसा मैं दिया हूं ना। अरे मम्मी पापा के बारे में सोचो तो, कहाँ से दिए होंगे पैसा, कैसे दिए होंगे पैसा? अंबानी के औलाद हो का? अंबानी के घर के हो? पता नहीं कहाँ कितना, अपने पापा मम्मी से पूछना ना।
कहाँ से पैसा कैसे लाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं। जिस दिन पैसा कमाओगे उस दिन अहमियत पता चलेगा उस पैसे का, उस दिन पता चलेगा माँ बाप कैसे पैसा कमाते हैं। अरे एक ही खुशी तो उनको चाहिए आपसे, क्या? सिलेक्शन, रेगुलर क्लास जाना, रेगुलर क्लास रहना। अरे रह लो ना एक बार, पढ़ लो ना बढ़िया से एक बार। तबीयत खराब हो दवा खा के आओ, एक तो खराब नहीं होगा, मतलब अचानक से तो खराब नहीं होगा। खराब होगा तो रात में पता चलेगा, दवा मंगा के खा लो। सबका तबीयत खराब होता है, मेरा भी होता है। आपका 1.5-2 महीना क्लास चलते हो गया, क्या तबीयत मेरा नहीं खराब हुआ होगा? क्या मैंने क्लास कैंसिल कर दी? बोलो ना। नहीं कैंसिल की, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जुनून है, और यही जुनून आपको आगे बढ़ाता है। ऐसे आदित्य शंकर नहीं था, जितने बाल बढ़े हैं उतने काम भी बढ़े हैं। बेटा बहुत मेहनत किए हैं तब यहां तक पहुंचे हैं। पता है, मैं कल भी ऐसे एनर्जेटिक पढ़ाता था, आज भी एनर्जेटिक पढ़ाता हूं। पता है कि नहीं? जान लो। और मेहनत करो, माँ बाप का पैसा बर्बाद ना करो। अगर करना हो तो हमसे आओ, मिलो, नीचे कॉल करते हैं मम्मी पापा के पास और कहते हैं आपका लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। फैक्ट है। मत करो बर्बाद पैसा, बहुत मेहनत से कमाते हैं। अपने लिए चीजें कम खरीदते हैं, आपके लिए ज्यादा खरीदते हैं। आपकी हर सुख सुविधा के बारे में ध्यान देते हैं। क्लास नहीं आएंगे, तबीयत खराब हो जाता है, तो क्या हो गया? अजीब लोग हो यार आप लोग। रिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रिंग की बात कर रहे हैं। इसका शेप कैसा होता है? सी शेप्ड। कैसा होता है? सी शेप्ड होता है। दूसरा पॉइंट, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट बोन। क्या होता है? सॉफ्ट बोन। अरे है का उधर क्या कर रहा है? बेवकूफ कहीं का। कार्टिलेज बोन, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता, बना होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो। सी शेप का है ना, तो इसकी जो ओपनिंग होगी, ये वेंट्रल होता है या डॉर्सल होता है? ये साइड वेंट्रल है या डॉर्सल है? देखो हमारे बॉडी में कई साइड है। आगे वाला वेंट्रल कहलाता है, पीछे वाला डॉर्सल। आगे वाला, कई लोग को यो नहीं पता होगा, आगे वाला, पीछे वाला, बगल वाला लेटरल, बगल वाला लेटरल, बगल वाला, बगल वाला, आगे वाला, पीछे वाला, नीचे वाला आपका कहलाता है डायफ्राम वाला, लोअर। क्या कहलाता है? लोअर। समझ में आया कि नहीं? सुनना, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता। हमने बोला आगे वाला क्या है? आगे वाला, पीछे वाला, बगल वाला। समझ में? अब सुनना, रिंग की जो ओपनिंग होती है, रिंग की ओपनिंग, नहीं नहीं ऐसे लिखो, ओपनिंग नहीं। लिख लिए थे क्या? बहुत तेज लिखते हैं आप। रिंग का ओपन वाला साइड, कौन सा साइड? ओपन वाला। ऐसे ही तो है, ऐसे ही है ना? तो यही तो ओपन वाला साइड है, बोलो हाँ या ना? तो ओपन वाला साइड डॉर्सल साइड होता है। डॉर्सल साइड की तरफ होता है, टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, ऐसे लिख सकते हैं, तरफ होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट करिए। अच्छा ये काम क्या करता है जल्दी बताओ। हाँ, जो वॉल है किसका? ट्रैकिया का, प्राइमरी सेकेंडरी, उसको कोलैप्स होने से बचाता है। लिख लो यहां लाइन, क्या लिखोगे? रिंग, पूरा लिखना, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई
और इनिशियल टर्मिनल के वॉल को, कोई दिक्कत नहीं है ना, वॉल को कोलैप्स, कोलैप्स मतलब टकराता नहीं है, मान लो हम जंप कर रहे हैं तो टकरा के फट ना जाए, ठीक है, एक दूसरे से लड़ ना, मुड़ उड़ ना जाए, समझ रहे हो ना, ठीक है, वॉल को कोलैप्स होने से बचाता है। सुरक्षा देता है, बचाता, किससे बचाता बेटा? कोलैप्स होने से। कौन? रिंग। कौन बचाता है? रिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो गया। आखिरी हेडिंग डालिए एल्वियोलाई। क्या डालिए बेटा? एल्वियोलाई। आखिरी हेडिंग डालिए एल्वियोलाई। आखिरी हेडिंग आखिरी हेडिंग डालिए एल्वियोलाई। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आप डायग्राम से चीजों को समझ जाएंगे। पहले लिखिए एल्वियोलाई के नीचे इर्रेगुलर वॉल्ड, एकदम गोल नहीं होता है, ये गोल नहीं होता है, तो इसकी वॉल, दीवार, बाउंड्री कैसी होती है? इरेगुलर वॉल्ड। फिगर बना दें, ऐसे होता है। अगर ये पूरी तरह गोल होता तो रेगुलर होता, पूरी तरह गोल होता तो रेगुलर होता, लेकिन ये पूरी तरह गोल नहीं है। वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास वेसल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स। तो वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास क्या होता है? इनके पास, ये लिख लो नीचे, ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम कैपिलरी बोलेंगे क्योंकि ऑर्गन के अंदर है ना, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोट करिए फटाक से। असल बात एक्चुअल साइट होता है डिफ्यूजन का। अभी हम बताएंगे, एक एक चीज समझाएंगे, यहां लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। यहां लिख दिया हमने एक्चुअल साइट। साइट मतलब जगह, साइट मतलब, साइट मतलब, अच्छा एक बात बताओ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में गैस का एक्सचेंजेस हो रहा है क्या? बोलो ना। अच्छा, नजल चैम्बर में हो रहा है क्या? अरे बोलो ना। नेजोफेरिंग्स में हो रहा है क्या? फेरिंग्स में हो रहा है क्या? ग्लॉटिस में हो रहा है क्या? लैरिंग्स में हो रहा है क्या? ट्रैकिया में हो रहा है क्या? अरे बोलो ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में हो रहा है क्या? इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में हो रहा है क्या? हो कहाँ रहा है? एल्विलाई। इधर से ऑक्सीजन जाएगा और उधर से CO2, समझ में आए? अरे बोलो ना। तो लिखो एक्चुअल, जैसे इंटरफेज, एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं होता वहां, कहां होता है? एम फेज। कहां होता है? उसमें सिर्फ तैयारी चलती है। ऐसे इनमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक सिर्फ गैस को भेजा जाता है। क्या किया जाता है? रास्ता है। क्या है? रास्ता। एक्चुअल डिफ्यूजन किसका होता है? ऑफ गैसेस। अभी मैं बता रहा हूं, O2 एंड CO2। नोट करिए, फिर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से समझाऊंगा कि, अच्छा बेटा, कितने एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं दोनों लंग्स में? 300 मिलियन। कितने होते हैं? तो लिख दो 300 मिलियन। और 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। कैलकुलेट कर लो। 300 मिलियन
इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स में कितने मिलियन होते हैं? 300 एल्वुलाई। ठीक है ना? 300 मिलियन एल्वुलाई, मतलब 150 एक में, 150 एक में। नोट कर लो। यो आ चुका है एक बार, पता नहीं क्या हो गया था, दे दिया था ये। हो गया। मैं इस लाइन को क्यों मैंने ऊपर लिखा, क्योंकि इसके नीचे मुझे समझाना था। क्या करना था? समझाना। अब समझिएगा, मैंने लिखना है, अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे। चले डायग्राम बनाए, पढ़े? चलिए एक डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये है ट्रैकिया। ये कौन है? ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है ना? ये है टर्सरी ब्रोंकाई। क्लियर है? ये कौन है? ट्रैकिया। अरे बोलो ना। और ये है, बी लिख देंगे, समझ जाओगे ना, प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये कौन है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये कौन है? टर्सरी ब्रोंकाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और टर्सरी ब्रोंकाई से कौन जुड़ा होता है, जल्दी बताओ। ये है इनिशियल ब्रोंकियोल, और ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। और इसी टर्मिनल से कौन जुड़ा होता है, जल्दी बताओ फटाक से। इरेगुलर बाउंड्री वाला कौन जुड़ा होता है? एल्वुलाई। एक होते हैं कि बहुत सारे होते हैं? ये कौन है? एल्वियोलाई। कौन है? एल्वुलाई। और एल्वुलाई के पास क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। बोलो हाँ ना? और यही क्या कहलाता है, ऑर्गन के अंदर है? ब्लड कैपिलरी। क्या कहलाता है? अगर वेसल्स ऑर्गन के अंदर है तो क्या कहलाएगा? ब्लड कैपिलरी। बोलो हाँ या ना? और इधर मान लो है टीसू या सेल। कौन है? अरे कार्बोहाइड्रेट वाली बात याद है ना? बोलो ना। खाना खाया था चावल, कार्बोहाइड्रेट टूटा किसमें था? माल्टोज। माल्टोज किसमें? ग्लूकोज। ग्लूकोज ब्लड से कहा गया था? सेल। कहाँ गया था? बोलो हाँ या ना? सांस लिया था, कौन आया था? कौन आया था? एटमॉस्फियर से। कहां से बेटा? एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन आया था, तो ऑक्सीजन आया। कौन आया? आ रहा है ना? प्राइमरी से कहां पहुंचा? सेकेंडरी। सेकेंडरी से कहां पहुंचा? टर्सरी। टर्सरी से कहां पहुंचा? इनिशियल। इनिशियल से कहां पहुंचा? टर्मिनल। टर्मिनल से कहां पहुंच गया? अरे बोलो ना। एल्वुलाइन पहुंच गया। बोलो भैया। और यहां से ये कहां आ गया? ब्लड में। बोलो ना। और खाना वाना खाए थे ना? और जब खाना खाए थे C6H12O6 आया होगा, और ये मौजूद था यहाँ। बोलो हाँ या ना? C6H12O6। और ये ऑक्सीजन अब कहाँ जाएगा बेटा? सेल के पास। कहाँ जाएगा? और यहाँ कौन सा प्रक्रिया होता, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन हुआ था। बोलो हाँ या ना? और जैसे ऑक्सीडेशन क्या क्या प्रोड्यूस हुआ था? एटीपी और एटीपी और CO2 हुआ था। CO2 नुकसानदायक होता है, तो CO2 कहां चला जाएगा? ब्लड में। कहां चला जाएगा? और ब्लड से कहां जाएगा? एल्वुलाई। अब तो कहानी समझ गए होगे। और फिर इस CO2 कहां जाएगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्सरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया से। कहानी समझ गए कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, बीच में कहीं एक्सचेंज हो रहा है क्या? एल्वुलाई से एक्सचेंज हो रहा है ना? बोलो ना। बाहर O2 ज्यादा है, बाहर O2 और अंदर CO2, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना ही कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? कहानी समझ में आई कि नहीं? इस डायग्राम को धड़ाक से बना लो। आया कि नहीं आया?
आया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर। एक्चुअल सेल डिवीजन हमने यहां से ऐसे लाइन खींचा इस तरीके, कैसे? ऐसे कर दिया, ऐसे। यही हो रहा है डिफ्यूजन। क्या हो रहा है? यही क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हो रहा है ना डिफ्यूजन? अरे बोलो ना। एल्वुलाई से ही तो डिफ्यूजन हो रहा है। ब्लड में O2 आ रहा है, CO2 ब्लड से जा रहा है। तो डिफ्यूजन मतलब क्या? सुनिएगा, यहाँ कंसंट्रेशन CO2 का क्या है? ज्यादा। यहाँ O2 का कंसंट्रेशन क्या है? कम। ज्यादा। और यहाँ O2 का कंसंट्रेशन कम। यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन कम। कम। तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना। समझ गया ना? और डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? वेरी गुड, आ गया तो अच्छी। अब एनसीईआरटी ने इसी को लिख दिया है कि रिस्पायरेटरी पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। क्या क्या लिखा है? सबसे पहले कहां शुरू करेंगे हम? सबसे पहले कहां शुरू करेंगे? अगले पन्ने पे लिखें, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ लिखना। ट्रैकिया में सिलिया पाया जाता है, याद है ना? ट्रैकिया में सिलिया पाया जाता है। ऐसे सिलिया पाए जाते हैं, ऐसे लगे होते हैं। तो ये एयर को क्लीन भी करता है। क्या करता है? क्लीन। सिलिया में आता है, हवा में जो पार्टिकल होते हैं वहीं रुक जाते हैं। कभी कभी जब गर्दे में काम करते हो यहाँ नहीं आ जाता है तो नीचे की तरफ रुका रहता है, तो अखाड़ के थूक देते हो। आसान लग रहा है या कठिन? बहुत आसान लग रहा है यार। सोचा नहीं होगा इतना आसान होगा। एक बार बायोलॉजी पढ़ लिए तो या तो दोबारा पढ़ोगे नहीं, या तो दोबारा हम ही को खोज। और जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए। और एक चीज और, एक बार अगर बेस से पढ़ लिए पूरा, दोबारा बेस से पढ़ना नहीं चाहो। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं बहुत बेस से तब आगे तक ले जाता हूं। तो बायोलॉजी तो आपकी क्लियर है, एक बार पढ़ ली, अगर 2-4 नंबर से रुक भी गया सिलेक्शन तो अगली बार बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ रहे हो ना? बस फिजिक्स और केमिस्ट्री वो आजीवन पढ़ना। तुम तो एकदम ऑरेंज लग रहे हो बे। तुम जैसे अचानक, अच्छा ये हाईलाइटेड दिख रहा है, सब ब्लू ब्लू से ऑरेंज हो गया। तो ऑरेंज अगर यूनिफॉर्म होता कैसा लगता? अच्छा लगता। और लाल होता एकदम तब? हरियर होता तो? सफेद होता तो? ब्लैक होता तो? अच्छा लगता है ना? आइए सर, चले आगे बढ़े। बहुत स्लो आदमी हो यार तुम लोग। फटाफट बनाओ फटाफट। कल हम पढ़ाएंगे इसका स्ट्रक्चर पूरा। क्या पढ़ाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स खत्म। उसके बाद आपको इनहेल एक्सहेल, उसके बाद आपका चलेगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसको बढ़िया समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आता है, जैसे इसी बार आ गया था कार्बोनिक एनहाइड्रेस को लेके। देखा था कि नहीं देखा था? आया था। कौन सा वाला, प्लाज्मा वाला था कि आरबीसी वाला? आरबीसी वाला ही था, सब बताया था।
क्लियर है? चले? अरे किसका नहीं हुआ हाथ उठाओ, जो नहीं लिख पाए हो हाथ उठाओ ईमानदारी से, लिखो। इतना समय अब नहीं मिलेगा, ये तो तुम्हारे ही बगलिया में बैठा वाला कहेगा सर स्लो चल रहे हैं। भाई आपको जनवरी में सिलेबस चाहिए ना पूरा, है? तो हम चाहे जैसे पढ़ाएं, आपको सिलेबस से मतलब है? गलत करे तो बताइए। बायोलॉजी का तो जनवरी में आपके हाथ में रहेगा, अभी संडे संडे भी बुलाएंगे ना, 4 घंटे के। और मैं पूरे साल का सिर्फ 5 संडे लूंगा, क्या होता है टोटल? खाली 5 संडे लूंगा, इसके अलावा कोई संडे नहीं। मैं खुद नहीं पढ़ाना चाहता संडे को। और मैं अगर बोल दूं कल क्लास है संडे को, जरूरी नहीं ना हो, जरूरी नहीं कि हो, मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। डिपेंड ऑन माई सैटरडे मूड। तो हमने बोला सैटरडे मेरा कैसा गया है, उसके अनुसार हम संडे को क्लास लेते हैं। अगर सैटरडे अच्छा गया है, मैं क्लास नहीं लूंगा। अपना अपना मोबाइल साइलेंट रखा करिए क्लास में। ठीक है, आइए अगला। सांस कहां से लेते हो? मुंह से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेते हो, बोलो हाँ या ना? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अरे बोलो ना। वहां से कहां जाता है? नेजल चैम्बर। कहां जाता है? नेजल, वही तो बनाया था, नेजल चैम्बर में जाता है। और नेजल चैम्बर से कहां जाता है? नेजोफेरिंग्स। अब चाहे फेरिंग्स लिखो चाहे ना लिखो, आ गया, ठीक है ना? नेजोफेरिंग्स, वहां से जाता है लैरिंग्स, ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स। और लैरिंग से जाता है ट्रैकिया। कहां जाता है? ट्रैकिया में जाता है। और ट्रैकिया से जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकाई। पहुंच चुका? कहाँ घुसा रही हो? ऐसे देख, अंदर एक गाली चल रहा होगा। वो बड़ा फेमस गाली कौन सा था लड़कियों का? फेमस गाली लड़कियों का कौन सा होता है? कुकुर। नेक्स्ट। नहीं नहीं, ऐसे फेमस होता वो अलग अलग अपना, हम पूर्वांचल के तो हमारे में यही बोला जाता है। इनिशियल कभी सुने नहीं है वैसे। इनिशियल ब्रोंक्यूल। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, वहां एक से एक आपको मिलेंगे, और रैंकिंग बोलते हैं ना उसको, बोलेंगे आप लोग का कोई नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि मैं आप लोग को पका दूंगा पूरी तरह। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोग को मैच्योर मैच्योर। और उसके बाद आप जाएंगे, कहेगा ए वो कहे "अबे, गुरुदेव ने बता के भेजा है, टेंशन ना लो। तो टेंशन ना लेना, एकदम रिलैक्स मोड से जाना, और पहले यहां से निकलो। तो टर्मिनल, नोट करना बेटा, हंसना नहीं है। और आखिरी में है एल्वियोलाई। ठीक, नोट करिए इसको फटाक से, भी बहुत कुछ बताना है। कहां से कहां तक कंडक्टिंग पार्ट है बेटा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कौन सा पार्ट है? कंडक्टिंग। ये कौन सा पार्ट है? कंडक्टिंग पार्ट। क्या कंडक्ट करवा रहा है? ऑक्सीजन। यहां इसमें आ रहा है, ये इसको कंडक्ट करवा रहा है, ये इसको कंडक्ट करवा रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और ये डिस्को। ठीक है। और हमने रिस्पायरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट कौन होता है? एल्वियोलाई। कौन होता है? क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई से तो ऑक्सीजन जा रहा है और CO2 आ रहा है। तो ये जो है
ये है रिस्पायरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट। क्या एक्सचेंज कर रहा है? कपड़ा, गैस, हाँ बहुत ठीक है। तो यहां लिख लो ऐसे, गैस को कंडक्ट कर रहा है। किसको कंडक्ट कर रहा है? ये भी किसको एक्सचेंज कर रहा है? गैसेस को। ठीक है ना? उधर एक लाइन लिखी है ऐसे करके। मान लो एयर आया, बाहर से कौन आएगा? एयर आया। अरे बोलो ना। हमारे विस्टिब्यूल पार्ट में क्या पाया जाता है? सिलिएटेड स्ट्रक्चर हेयर। क्या पाया जाता है? हेयर। तो एयर को तो पहले ये क्लीन करेगा। क्या करेगा? क्लीन होगा। क्लीन्ड बाई, किसके द्वारा? क्लीन्ड बाई, अरे एक मिनट, ऐसे लिखो, बाई ऐसे ना, क्लीन किससे क्लीन होगा? क्या इसमें होगा? फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। और कौन करेगा? बाई हेयर। क्या हम बोल सकते हैं? सिलिया। क्या बोल सकते हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। एंड साथ ही साथ ह्यूमिडिफाइड भी होगा ना। ह्यूमिडिफाइड मतलब नमी, थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री और अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री। तो भाई साहब मामला बराबर का होना चाहिए ना। तो बाहर आएगा तो इसमें छिड़काव होगा म्यूकस का, और वो क्या हो जाएगा? ठंडा। ठंडा होके तब अंदर जाएगा, नहीं तो फट उठ जाएगा, पूरा गर्मा जाएगा। ह्यूमिडिफाइड, ह्यूमिडिफाइड बाई, किसके द्वारा होगा? म्यूकस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। और ये सब कहां हो रहा है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके हो सकता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हो। नोट करिए। और ह्यूमिडिफाइड क्यों हो रहा है? एयर को इसके जैसा बॉडी के टेम्परेचर कितना बना देता है, तो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। क्यों ह्यूमिडिफाइड हो रहा है? ब्रिंग्स बनाना, brings the air to the body टेम्परेचर। जब एयर आया था तो उसका टेम्परेचर कितना था? एटमॉस्फियर में एयर है, कौन है? तो 42 डिग्री था। बोलो हाँ या ना। ये हमारे कहाँ आया? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में। कहाँ आया? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में आया, मतलब अंदर आया। तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 37 डिग्री सेल्सियस। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। समझ गए ना? क्लियर है, नोट करो। बाकी कल क्या पढ़ाएंगे बेटा? लंग्स के बारे में। किसके बारे में? लंग्स। क्लियर है? इतना क्लियर? एनसीईआरटी देना बेटा, एक मिनट। अब आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं। सब इसमें इतने में ही चीजें दी, मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया है, और आप उसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे तो अगर एनसीईआरटी भी रीड करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? और क्वेश्चन ये जो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी होता है यहां से ज्यादा पूछा जाता है। चले पीछे चले।
मतलब एयर को बॉडी टेम्परेचर से जैसा बना देता है। अगर बाहर टेम्परेचर 42 था, अंदर आता है, छिड़काव होता है म्यूकस का, तो टेम्परेचर कैसा हो जाता है? 37 हो जाता है। समझ में आया? तभी अंदर जाता है। कभी कभी हम गाड़ी चलाते हैं और धूप हो, हवा जब नाक में जाता है गरम गरम ना, अब सोचो वो गरम गरम अगर अंदर गया तो कितना अंदर गरम लगेगा ना। स्मोकिंग करने वालों, तो स्मोकिंग से कुछ नहीं, धुआं है बस, धुआं गरम नहीं होता। लास्ट में छोड़ के चला जाऊंगा, परेशान ना हो, वो लास्ट वाला जो है। सीखो, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? पानी पानी प्लीज, पानी प्लीज। तो पियो, फिर से पियो, फिर से। इसके बाद पानी नहीं है। पियो पियो, फटाक से पियो पानी, और बांट के पीना एक दूसरे में। गला खोलिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या हुआ, गुस्साई हो क्या? नहीं, इसको पूछ रहा हूँ, तुमसे, तुम्हारे बगल में जो बैठी है। हाँ हाँ हाँ। तो क्यों ऐसे मुंह फेरी हो? है व्हाट हैपेंड? पहली बात, ऐसे नहीं रखना चाहिए हाथ। ऐसे आप हाथ रखो, समझो आप यहां नहीं हो। एम राइट ना? अगर आपने ऐसे हाथ रखा, आप यहां नहीं हो। अरे मतलब बाहर हो। यार कैसे आदमी है, कितने बुरे व्यक्ति हो यार। आधा तो हम पहले ऐसे नहीं थे। ना, जब से टीचर बने तब से हम बिगड़ गए। मैं पहले बहुत शरीफ था। मैंने मजाक नहीं, मुझे बिगाड़ने वाला कोई और नहीं है, आप सब हो। इसमें आपका हाथ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? है? है? शादी के बाद और बिगड़ जाए? आप बिगड़ चुके हैं शादी के बाद। देखो कितने शरीफ हैं। ये पहले में देख एकदम मतलब, आ जाओ बेटा, एकदम शरीफ लग रहे हैं, एकदम अच्छे। और तुम लोग बक, आ जाओ। ट्रैकिया है, ट्रैकिया कौन है? आवाज नहीं, कौन है? इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनका जो वॉल होता है थिन होता है कि थिक होता है? इसीलिए रिंग लगा होता है क्या? बेचारे पतले दुबले हैं, इसीलिए रिंग लगाया गया, ताकि इधर उधर कोलैप्स ना करें। आगे आओ। इनका लेंथ कितना होता है? कितना होता है? चौड़ाई कितनी होती है? अच्छा, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है क्या? स्ट्रेट ट्यूब है क्या? थोरेसिक कैविटी के बीचों बीच आया है क्या? तो हमने लिख दिया मिड थोरेसिक। आगे बढ़िए साहब। हमने बोला ट्रैकिया डिवाइड हुआ है क्या? थोरेसिक वर्टिब्री से हुआ है क्या? कौन से पोजीशन वाले? तो बोलते हैं T5। किस में डिवाइड हुआ है? राइट और, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, ब्रोंकाई रिपीटेड सीक्वेंस है क्या? कितने ब्रोंकाई होते हैं? एक होता है, एक होता है, एक होता है। और जैसे टर्सरी होता है उसका ब्रोंकियोल आ जाता है क्या? ब्रोंकियोल में पहला, आखिरी, आगे आइए। हमने बोला ब्रोंकियोल डिवाइडेड कितने पार्ट में होता है? एक होता है, एक होता है। और टर्मिनल ब्रोंकियोल किसमें ओपन होता है? किसमें होता है? अच्छा, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, इन सबको सपोर्ट मिलता है किसके द्वारा? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? हमने बोला कि भाई साहब, रिंग क्या होता है, शेप कैसा होता है? कैसा होता है? कौन से कार्टिलेज का बना होता है? कौन से? हमने बोला ओपन वाला जो साइड होता है किधर होता है? पीछे की तरफ होता है। मान लो ऐसे लगा हुआ है, तो ये खुला वाला पीछे की तरफ, पीछे मतलब एकदम है नहीं आ जाता है, मतलब इसका पोजीशन जो डायरेक्शन होता है डॉर्सल साइड,
इसका जो डायरेक्शन होता है वेंट्रल साइड। अच्छा, ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल टर्मिनल के वॉल क्या होने से बचाता है? कोलैप्स। कौन बचाता है? रिंग। एल्वुलाई दोनों लंग्स में कितना मिलियन होता है? इसका वॉल कैसा होता है? और हमने बोला ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनके पास ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं क्या? अच्छा, एक्चुअल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब आना जाना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, कैसे इसका कहां होता है? कहां होता है? आगे बढ़िए साहब। हमने बोला ऐसा ही कुछ होता है क्या? ऐसा ही कुछ होता है क्या? आगे बढ़िए। हमने बोला एक बात बताओ, पहले एयर इंटर कहां से करता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है एयर को कंडक्ट किसको करवाता है? ये किसको करवाता है? ये किसको करवाता है? ये किसको करवाता है? ये किसको कराता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई। ये किसको करवाता है? ये किसको करवाता है? और ये कहां पहुंचा देता है? तो ये सब कौन से पार्ट हुए? किसके लिए हुए? अच्छा, अब एल्वुलाई में गैस पहुंच गया, एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और ब्लड से CO2 एल्वुलाई में आएगा। तो ये कौन सा पार्ट हुआ? कौन सा पार्ट हुआ? अच्छा, हमने बोला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक एयर क्लीन होगा। यस सर। किसको हटाया जाएगा? डस्ट पार्टिकल। किसके द्वारा? हेयर या कहीं कहीं सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, म्यूकस भी होता है, चिपचिपा पदार्थ। यस सर। वो एयर को क्या करता है? ह्यूमिडिफाइड, कूल करता है। क्या करता है? कूल, ठंडा करता है। और ठंडा होने की वजह से बॉडी के टेम्परेचर से मैच कर जाता है। और हम लोग एटमॉस्फेयर में एयर का टेम्परेचर कितना था? कहां कितना था? और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अंदर आते ही कितना हो गया? और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो दोनों क्या हो गए? बराबर। क्या हो गए? अब कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना, बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू सो